Hi guys, welcome back to my channel. So we are done with the indicator series, and in this particular video we are going to discuss a very basic and very important topic. मोस्टली सब ट्रेडर्स को ये पता होता है कि इसके बिना तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती. आई एम टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो मैं एक बेसिक चीज़ मतलब एक लैंग्वेज में बताता हूँ कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस. दीज आर जस्ट लेवल्स जहाँ पर बायर्स और सेलर्स अपनी पोजीशंस क्रिएट करके बैठे होते हैं. लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ एक सपोर्ट है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे बायर्स अपनी एक पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं. और जैसे ही मैं कह रहा हूँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स अपनी पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं. सो जैसे कि अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम के लिए यूज़ जो किया जाता है जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए. तो वो भी बताता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम पर किस टाइप के ट्रेड के लिए किस टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. पर पहले हम समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है. कि जहाँ से भी प्राइस एक यू टर्न मारे या घुमा हो, जहाँ से हमको एक फॉल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर हमको फॉल दिख रहा है, राइट, कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और नीचे फॉल आया, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इजंट इट. और जहाँ पर से मार्केट सपोर्ट ले रहा हो, वो एक सपोर्ट हो गया. ठीक है. अभी जनरली देखा जाए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक लेवल या एक जोन होते हैं. ठीक है. इसे एक एग्जैक्ट लाइन नहीं बोल सकते कि ज़रूरी नहीं कि इसी लाइन पे आके ही नीचे टच करेगा, वापस घूमेगा, या इसको टच करके ही ऊपर जाएगा. नहीं, वो एक जोन है, मतलब इट इज़ लाइक अ ह्यूज जोन. ठीक है. वो इसमें ऊपर से भी जा सकता है, इसको नीचे ब्रीच करके फिर ऊपर ऐसे भी जा सकता है. तो इट इज़ अ जोन, बट हम फॉर अ रेफरेंस पर्पस एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. यूजुअली जनरली लोग क्या करते हैं कि एक पूरा जोन ही क्रिएट कर देंगे फ्रॉम विक टू बॉडी. मतलब अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं कि मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट प्लॉट करना है, तो मैं ये देखूंगा यहाँ पर घुमा है, तो इसकी विक से लेकर बॉडी तक एक मैं जोन मार्क कर दूंगा. तो आपको दिख रहा है कैसे ये जोन को ब्रीच करके वापस अंदर भी आया. बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस जोन पर पहले सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक किया, और फिर सपोर्ट. अभी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स है, इनकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है. ये एक रूल है कि जो पहले प्रीवियसली विच वाज अ सपोर्ट, विच वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, जो जोन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा. क्योंकि सेलर्स, जो बायर्स वहां पर बैठे थे, अब उसी पोजीशन पर वो अपनी पोजीशंस को कन्वर्ट करके सेलर्स, या जो फ्रेश सेलर्स आते हैं, दे फाइंड दैट जोन और प्राइस एरिया वेरी अट्रैक्टिव. तो वो उसी जोन पर अपनी सेलिंग पोजीशंस क्रिएट कर देंगे. सो पर्टिकुलरली एक जनरल एक नेचर है कि कई बार जो है सपोर्ट जो पहले एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था जोन, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले एज ए ये सपोर्ट एक्ट कर रहा था. ठीक है. यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक हो गया और फिर नीचे गया, और फिर से वापस ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने. देखो इसके ऊपर नहीं गए, बीच में ब्रीच करके वापस नीचे ब्रीच करे, मतलब इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है यहाँ पर कहीं पे भी. ठीक है. और इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और फिर ये देखो डाउन साइड, एक बड़ा डाउन साइड. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ वन पर्टिकुलर जोन कैन एक्ट एज अ बोथ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस. सो दिस इज द कैच. ठीक है. फर्स्ट एक कैच ये है. सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अभी आप बड़े टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, तो हम एक इम्पॉर्टेंट या मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को प्लॉट कर पाए, एक इम्पॉर्टेंट की लेवल को प्लॉट कर पाए. मैं बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाने पे वही जोन एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस, मैं एक जोन एक्ट करूँगा या की लेवल ऐसा डिनोट करूँगा, तो आप समझ जाना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात हो रही है. ठीक है. सो नाउ इधर एक की लेवल था. यूजुअली मैं एक जनरल बताता हूँ वाई मैं पर्सनली सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ. मेरे दिमाग में इट इज़ नॉट जस्ट अ लाइन, ये पूरा एक जोन ही है मेरे लिए, राइट. इस लाइन के थोड़े पॉइंट्स ऊपर और थोड़े पॉइंट्स नीचे
बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने दिमाग में आप साइकोलॉजी ऐसा बना लीजिए कि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, मतलब एग्जैक्टली ये लाइन ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस या की लेवल नहीं है, इसके थोड़ा जोन में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो वाई वाई आई एम सेइंग दिस, ऑलवेज यूज अ लाइन, इज बिकॉज जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाते जाओगे, सो यू विल सी कि जो एग्जैक्टली ओबे नहीं करता है, जैसे यहाँ पर है, फिर थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, फिर यहाँ पर भी ले रहा है, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से टर्न हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर अभी यहाँ पर तो 4 लेवल्स बन गए, राइट, 4 जोन्स बन गए। अभी मैं सबको एक जोन ही बनाता बैठूं कि ये एक मोटा जोन हो गया, ये भी एक जोन हो गया, विक टू बॉडी ऐसे कुछ प्लॉट करके, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस में आप एक दो, यहाँ पर एक दो, 3 अलग लेवल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पर। तो इतने छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट करते बैठेंगे तो ये तो पूरा गैप ही कवर हो जाएगा, राइट। कि मैं अगर इनको मोटा मोटा ऐसे ये एक रेक्टेंगल ही प्लॉट करते रहूं, तो यू विल सी कि इसमें डिस्टेंस बीच में जो ट्रेड करना है वो बहुत ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ये वाला ओबे करूं, ये वाला ओबे करूं, ये वाला या ये वाला। सो ऐसे नहीं प्लॉट किया जाता सपोर्ट। ऐसे अगर आप देखने जाओगे फ्रैक्टल नेचर जैसे हम कहते हैं, क्या अगर आप जूम इन करते जाओगे और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते जाओगे, अभी लेट्स से मैं 1 मिनट पर चला गया, तो यू विल फाइंड सो मैनी रेजिस्टेंस लेवल, सो मैनी सपोर्ट लेवल्स कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लेवल ट्रेड करूं कौन सा नहीं करूं। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैच यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत क्रिएट होंगे, बहुत सारे की लेवल्स क्रिएट होंगे, बट उनमें से जो है इंपॉर्टेंट जोन्स कितने हैं, विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मेन बात है। अभी लेवल्स तो सब जगह फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, इसके इन दो लेवल्स के बीच में यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है, इससे थोड़ा नीचे ये यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है। अभी इतने लेवल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 वाला इंपॉर्टेंट है, 3 वाला इंपॉर्टेंट है, या ये 4 वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमको ये चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं तो प्लॉट करते रह जाओगे, हमें की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करना है, ठीक है। की इज इंपॉर्टेंट, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। की एसआर लेवल्स, सारे एसआर लेवल्स नहीं, की एसआर लेवल्स। की मतलब क्या कि एटलीस्ट 1 टाइम से ज्यादा प्लस, अभी 1 भी नहीं, इसको मैं ये करता हूं 2 टाइम्स से ज्यादा, 2+ टाइम्स किसी भी लेवल को टेस्ट किया होना चाहिए। टेस्ट मतलब क्या, टचेस, किसी भी लेवल को 1 2 3, मोर देन 2। जैसे इस लेवल को मान लो 2 बार टच किया है तो ये मेरे लिए एक की जोन हो गया। किसी लेवल को 3 बार टच कर रहा है तो ये मेरे लिए एक की जोन हो गया। जब तक 2 और 2 से ज्यादा, मैं तो कहूंगा 2 से ज्यादा ही, जब तक टचेस नहीं करता एक किसी पर्टिकुलर लेवल को, तो वो एक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं कहलाएगा। जब 2 से ज्यादा हो जाएगा तभी हम उसे कहेंगे कि वो एक की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। सो मैं ये सब क्लियर कर देता हूं। और मेन चीज तो ये है कि अभी की सपोर्ट लेवल किस टाइम फ्रेम पर यूज करें, कब यूज करें। अभी लेवल तो पता चल गया कि कहाँ बायर्स हैं कहाँ सेलर है, हम किनको सपोर्ट बोल रहे हैं किसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। वेरी सिंपल, जहाँ से मार्केट भी एक यू टर्न ले रहा है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, की लेवल, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसपे मल्टीपल टचेस हो, 2+ टचेस हो, 2 से ज्यादा टाइम्स किसी भी लेवल को टच किया हो, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट की लेवल, ओके। अभी किस लेवल पर, अगर मान लो मैं इंट्राडे पर ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं 1 टाइम फ्रेम, जैसे मेरा डेली का टाइम फ्रेम है DT जिसे हम कहते हैं, अगर मुझे डे ट्रेड करना है तो -1 टाइम फ्रेम, मतलब एक लेवल नीचे। तो मतलब हम आ जाएंगे, इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे 1 आवर 30 मिनट्स,
नहीं, थोड़ा मतलब हमको एक डिटेलिंग भी तो देखना है। सो 15 मिनट्स इज द बेस्ट फॉर डेली। लेट्स से मुझे डेली पे ट्रेड करना है, राइट कि मुझे मल्टीपल डेज होल्ड करना है। तो मल्टीपल डेज मतलब लेट्स से एक 1 वीक हो गया, राइट 1 वीक 2 वीक हो गया, 2 वीक्स टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना है। तो 2 वीक्स टाइम फ्रेम में हम दो यूज कर सकते हैं। एक तो इसमें एक टाइम फ्रेम हम नीचे आ जाएंगे वापस, वो होगा लेट्स से 1 आवर होगा, और होगा डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली दो यूज कर लेंगे, थोड़ा बेटर मतलब। और फ्रैक्टल नेचर मतलब अगर डेली में डेली यूज होगा एक्चुअली, बट फ्रैक्टल नेचर के लिए 1 आवर यूज करेंगे और थोड़ा डिटेलिंग में देखने के लिए। मान लो मुझे कुछ पोजीशन मतलब कुछ मंथ्स पोजीशन होल्ड करनी है। आई एम लुकिंग फॉर मंथ्स 2-3 जो है मंथ्स पोजीशन होल्ड करनी है। मैं पोजिशनल ट्रेड लेके इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि मैं कम से कम 3-4 महीने होल्ड करूंगा। तो मैं मंथ से एक टाइम फ्रेम वापस माइनस कर दूंगा, नीचे आ जाऊंगा। मंथ से छोटा क्या होता है? वीक। सो आई विल यूज 1 वीक एंड डेली, डेली फॉर फ्रैक्टल नेचर, और 1 वीक मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए। उसी तरह से डेली मतलब सेम यहाँ पर एक जो वीक में हम देख रहे थे डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने के, और 1 मिनट फ्रैक्टल नेचर के लिए, राइट। और यही अगर हम डे में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट जो है फ्रैक्टल नेचर के लिए, 5 मिनट फ्रैक्टल नेचर के लिए, और 15 मिनट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए। इससे भी एक छोटा फ्रैक्टल नेचर के लिए, और मेन जो है उससे एक जो बड़ा है वो की लेवल प्लॉट करने के। तो समझ में आया? अगर मंथ में ट्रेड कर रहे हैं तो हम वीक में देखेंगे, वीक में ट्रेड कर रहे हैं तो हम डे में देखेंगे, डे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम मिनट्स में देखेंगे। एक एक टाइम फ्रेम माइनस, एक एक टाइम फ्रेम हम नीचे आ जाएंगे टू प्लॉट की लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज द मेन की मतलब मेन यू कैन से की टेक अवे पॉइंट टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एफिशिएंटली। ठीक है, सो ये एक इसको हम कट कर देते हैं। अभी एक नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि एक मार्क करना भी देख लेते हैं। अभी जैसे हम निफ्टी के चार्ट पर हैं, सो निफ्टी के चार्ट पर ही हम मार्क करने का देख लेते हैं कैसे मार्क कर रहे हैं। हम थोड़ा पीछे से ये करते हैं प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट घूमा है, ये आपको जोन दिख रहा है। मार्क भी करना दिखा देता हूँ ताकि आइडिया आ जाए। तो ये एक जोन दिख रहा है, सो दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अभी ये रेजिस्टेंस तो पता चला, अभी रेजिस्टेंस देखना एग्जैक्टली ये लाइन नहीं है, इससे एक लेवल है जो मैं कह रहा था, राइट, कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है पूरा का पूरा। तो इसके आसपास कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, राइट। अभी जैसे ये बहुत नीचे है तो इतना भी नहीं, यहाँ पर कोई और लेवल होगा जो एज अ, अभी देखो जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से घुमा है वापस मार्केट, ये आप ये स्पॉट कर पा रहे हैं, यहाँ से घुमा है। सो दिस इज अ सपोर्ट लेवल, राइट। और इसी लेवल पर देखो यहाँ पर भी एक रिएक्शन है, यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर ब्रीच करके टिक नहीं पाया, वापस नीचे आ गया। जो मैं बता रहा था कि ये पूरा का पूरा एक लेवल होता है, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये एक लेवल था और यहाँ से वापस नीचे आ चुका है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। वापस यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया हुआ है, तो इसको मैं एक सपोर्ट लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप फ्यूचर, ये कौन सी डेट है? 4 फरवरी के आसपास है, राइट। मैं थोड़ा टाइम में आगे जाता हूँ, मुझे 7 फरवरी को फिर से वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये देखो ये अप मूव क्रिएट किया है, क्या किया, सपोर्ट से वापस ऊपर आ गया। तो मार्केट हैज अ मेमोरी, आप देख रहे हो कि उसके मेमोरी में स्टोर है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर बायर्स बैठे ही होंगे, ठीक है। और जैसे ही अगर आप देखो ये लेवल ब्रेक हो गया, अगले ही सपोर्ट लेकर के सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेक हो गया इमीडिएटली उसी दिन पर, और अगले दिन पर सॉरी ब्रेक हो गया, और ये देखो वापस उसको रीटेस्ट करने आया। वही जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था एक दिन पहले, अब वही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। पोलैरिटी जो है वो स्विच हो रही है, देख रहे हो प्रैक्टिकल में कैसे ये काम कर रहा है।
दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये ऐसे ही काम करेगी। और दिस इज मतलब जब तक दुनिया में स्टॉक मार्केट है, ये प्राइस नेचर, प्राइस बिहेवियर, ये होने ही वाला है। ये दिस इज साइकोलॉजिकल, कि भले ही कंप्यूटर्स भी ट्रेड कर रहे हो तो भी कंप्यूटर भी ये लेवल्स पिकअप करेगा, क्योंकि अभी ये लेवल यहाँ पर ही क्यों ऐसा है, तो इसके ऊपर एक और रीज़न है कि राउंड, जैसे ये अराउंड एक राउंड लेवल होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं 23,500 के आसपास है, देखो 23,500 इज अ साइकोलॉजिकल और अ राउंड लेवल यू कैन से, उसके आसपास कुछ सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ऐसे ये काम करता है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर से वापस घुमा है, इसको भी हम मार्क करें, मैं लाइन वाला यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डबल ये कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो ये एक सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है कैसे, और उसी पॉइंट से देखो नीचे गया, तो यहाँ पर इसने रीटेस्ट भी करने आया देखो, और फिर से नीचे गया, वही कंसेप्ट, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, इधर मार्क करते हैं, राइट। फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर इधर से घुमा। अभी आप बोलोगे कि ये तो मैं बने बनाए चार्ट पे दिखा रहा हूँ, मेरे को पता कब चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये आगे का चार्ट, मान लो यहाँ तक ये चार्ट नहीं बना है आगे का, ठीक है, हम ये कैंडल पर है, मैं नहीं बता सकता यहाँ पर सपोर्ट है। जब तक ये कैंडल या ये कैंडल ना बन जाए, ये मूव इतना मूव नहीं आ जाता, तब तक मैं नहीं बता सकता यहाँ पर सपोर्ट बना है, राइट। ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर मुझे बाउंस दिख गया, अब मुझे पता चल गया, मेरे पास एक डेटा आ गया है, राइट, यहाँ पर सपोर्ट बन गया है, ऑलराइट। सो इसको मैं ड्राइंग्स कैंसिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पर जो सपोर्ट था ब्रेक हुआ, क्या ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा? तो मैंने क्या कहा था, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है, राइट, ये पूरा ऐसा, ये एक जोन होगा समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, बट फिर से सस्टेन मतलब ब्रेक कर दिया, ऊपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे, मतलब इस लेवल पर थोड़ी चॉपी बिहेवियर हम जिसे कहते हैं, राइट, वो देखने को मिल रहा है। फिर नीचे आ गया इसी लेवल पर, इसी लेवल पर नीचे भी यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चले गया। सो ये फिर मतलब सपोर्ट मतलब वैलिड हो गया ये सपोर्ट। फिर से यहाँ पर आया, देखो एकदम से ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट ले रहा है। अगले दिन इसने सस्टेन करने का ट्राई किया, नहीं हो रहा, ब्रेक कर दिया। अभी इसी को आगे एक्सटेंड करता हूं मैं, देखो हमने आगे देखा भी नहीं था चार्ट, वापस यहाँ पे हमको रिएक्शन देखने को मिला है अराउंड 19 फरवरी 10:30 के आसपास। इसको मैं जोन को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कैसे इसी लेवल पर आकर रिएक्ट किया, जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, ब्रेक होने के बाद वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा। अभी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर भी है। सो आप मोटा मोटी देख पा रहे हो कि प्राइस जो है नीचे मूव करके एक रेंज में फिर से नीचे ब्रेक कर रहा है। अभी आपको देखने में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है कि कैसे लो मतलब लोअर लेवल्स को ब्रीच करके साइडवेज गया और ब्रेक। ये कौन सा, मतलब ये आगे पैटर्न्स में हम पढ़ेंगे, बट दिस इज दिस स्ट्रक्चर, जिसे हम अभी ये पैटर्न्स में आता है पार्ट, बट अभी सामने दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। दिस इज अ इन्वर्टेड फ्लैग पोल, कि इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया और उसको ब्रेक कर दिया और नीचे चले गया। देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे ये सब चीज़ें अपने आप को जस्टिफाई करते हुए चल रहा है मार्केट्स। सो दिस इज हाउ इट इज कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे प्लॉट किए जाते हैं। और यही लेवल आगे अभी देखना, ये फिर से ये लेवल जो यहाँ पर हमने प्लॉट किया, रफली मैं प्लॉट कर रहा हूँ कि जहाँ से ऐसे नहीं कि बॉडी पे ही विक पे ही, रफली मुझे एक दिख रहा है कि इस लेवल से कि एक टर्न आया है, मतलब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं टर्न आया है, यहाँ पर भी टर्न है, यहाँ पर भी टर्न है, यहाँ पर भी टर्न है। तो एक रफ मतलब प्लॉट कर दिया, ऐसे नहीं कि थोड़ा मैं और एडजस्ट कर लूँ प्रिसीशन के लिए, थोड़ा बॉडी रख लेता हूँ, विक रख लेता हूँ, इस बॉडी को रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ, नहीं, बीच में। हाँ, कि मुझे पता है यहाँ पर है कुछ तो भी है जहाँ पर एक सपोर्ट एक्टिविटी मुझे देखने को मिल रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जैसे देखें, देखो इसी एग्जैक्ट लेवल पर देखो रेजिस्टेंस लिया, ये जोन था, राइट, जोन जोन हम पकड़ के चलते हैं पूरा। तो इस जोन के आसपास कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी देखने को मिलेगी हमको। सो कैन यू सी, जोन को टच करके नीचे आया थोड़ा,
फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसको टच किया, ऐसे। तो ये की लेवल्स जो है, तो प्लॉट करना आपको समझ में आ गया की लेवल्स पर कैसे ये की लेवल्स जो है इन पर रिएक्ट करेगा ही करेगा मार्केट। ऐसे ही आप नीचे भी कर सकते थे, ऊपर भी, मतलब ऐसे करते करते जाओगे तो आपको एक स्टोरी जो है क्रिएट होती चली जाएगी। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कैसे मार्क करना है, किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है, ठीक है, और कौन से लेवल को मार्क करना है। ऐसे ही सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को नहीं मार्क करना, कि जो 2+ टाइम्स जो टच हुए हैं उन्हीं को ही हम मार्क करेंगे, क्योंकि उन्हीं पर ही मार्केट ने ज़्यादा बार रिएक्ट किया। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, कि मतलब बार बार अगर एक लेवल पर रिएक्ट कर रहा है तो मुझे वहाँ पर क्लियरली इट इज़ ऑब्जर्वेबल, राइट, कि कुछ तो एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, कोई ना कोई बड़ा बायर या बड़ा सेलर वहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके बैठा हुआ है, ठीक है। अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरे वीडियो का जो कोर, हार्ट जिसे हम कहते हैं, इस वीडियो का हार्ट, वो ये है कि अभी इनको ट्रेड कैसे करें। मुझे पता तो चल गया, हाँ भाई ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा बता दिया, ओके, जहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है, की लेवल्स उन्हें कहते हैं, मल्टीपल टाइम्स टच होना चाहिए, वही वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, सब मुझे पता चल गया। बट इस नॉलेज का मैं क्या करूँ, मुझे ट्रेड करना है, वो मुझे नहीं जानना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मुझे पता है मार्क कैसे करना है। ऑल राइट, तो अभी इनको ट्रेड कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इसको ट्रेड कैसे करें। सिंपल, अभी इसको ऐसे पकड़ लो, ओनली 2 थिंग्स कैन हैपन, 2 ही प्रोबेबिलिटी है किसी भी सपोर्ट और लेवल रेजिस्टेंस लेवल पे, कोई भी की लेवल है, सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती है वहां पे, ठीक है। इधर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा या उधर से नीचे मुड़ेगा, ठीक है। मुड़ने में थोड़ा टाइम ले सकता है, साइडवेज हो गया और अगले दिन नीचे चले गया, दैट कैन हैपन, बट अल्टीमेटली गया तो नीचे ही, या तो अल्टीमेटली बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, साइडवेज हो गया और अगले दिन ब्रेक किया, तो साइडवेज इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं तो कंडीशन अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस 2 चीजें, मतलब मोटा मोटी ओवरऑल में 2 चीजें होती है, या तो सपोर्ट ब्रेक होगा या तो सपोर्ट से बाउंस हो जाएगा, सिर्फ 2 ही चीजें होने वाली है। तो अभी एक यहाँ पर हमें एक एज मिल गया, राइट, व्हाट इज द एज, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, देयर इज ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50% की आइदर इट विल ब्रेक और इट विल रिवर्स फ्रॉम दैट, आइदर सस्टेन होगा एक लेवल और वहां से नीचे रिएक्ट कर देगा, 2 ही चीजें हैं, आइदर अप और डाउन। तो मुझे 50-50% चांसेस है, तो मुझे एज हो गया कि अगर मैं 50% ऑफ द टाइम सही होने वाला हूं, तो मैं यहाँ 1:2 अगर 2 मेंटेन कर लूं तो क्या मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, द आंसर इज यस, हो जाओगे। बट ये 50% से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होता है, बट एन एवरेज जिसे हम कहते हैं, कि एवरेज जो है 50% ऑफ द टाइम ब्रीच करेगा, 50% ऑफ द टाइम डाउन साइड जाएगा। तो अगर मैं 1:2 1:, लेट से 3 मेंटेन करूं तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, एब्सोल्युटली यस हो जाऊंगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी एज जिसे हम कह लो, ये एक एज है, ठीक है, कि इसको ट्रेड ऐसे ही किया जा सकता है, आइदर सस्टेन होगा, ब्रेक हो जाएगा, या तो वहां से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई यहां पर कि वाई वी शुड ट्रेड की लेवल्स ओनली। ऑलराइट, सेकेंड सबसे बड़ी चीज कि इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया भी जा सकता है, इट कैन बी इंक्रीज्ड। हाउ, फॉलोइंग प्राइस एक्शन, ठीक है, हायर हाई लोअर लो बन रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ये मेरे पूरे चैनल पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होने वाला है। इट इज यूज टू डिफाइन डायरेक्शन, कि मार्केट अप जाने वाला है डाउन जाने वाला है, इट इज यूज टू डिफाइन अ व्यू, इट इज यूज टू डिफाइन ट्रेड का डायरेक्शन, ट्रेड कब लेना है, किस पॉइंट पे लेना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको स्टार मार्क कर लो, ये वीडियो को तो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा, मतलब टाइम लगे इसमें, 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं इस पर, क्योंकि इसके अगर ये नहीं समझेगा तो मेरे लाइव ट्रेड्स नहीं समझेंगे, पूरा ट्रेडिंग का कंसेप्ट ही नहीं समझेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जनरल रूल है हायर हाई एंड लोअर लो का, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करना है, और सब मार्केट में यूज होएगा,
कमोडिटी, फॉरेक्स, इंडेक्स, निफ्टी, इंडिविजुअल स्टॉक, सब जगह चलता है। क्रिप्टो, फॉरेन मार्केट, हैंगसेंग मार्केट, न्यूयॉर्क, नैस्डैक, S&P 500, यू नेम इट, दिस विल वर्क। इट इज इम्पॉसिबल इट विल नॉट वर्क, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल थंब रूल पर बेस्ड है। इसे मोमेंटम स्ट्रैटेजी कहते हैं, या मोमेंटम ट्रेडिंग में यूज होता है ये, ठीक है, टू डिफाइन डायरेक्शन, प्राइस एक्शन, हायर हाई लोअर लो, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ये अलग टॉपिक है। बट लेट्स फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एज पता चल गई। एज क्या है कि की लेवल पर आइदर दो ही चीजें होंगी, आइदर अप जाएगा या डाउन जाएगा, ऑलराइट, और उसी एज पर हम हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके 1:2 मेंटेन करके प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है। वो अभी बाय करना है, सेल करना है, किस कब सस्टेन होगा, कब नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी इसको प्लॉट पहले प्रैक्टिस कीजिए आप, कैसे प्लॉट करना है। इसको बड़े टाइम फ्रेम पर भी प्लॉट किया जा सकता है। और वन की टेक अवे, वन मोर, कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना ज़्यादा अच्छे से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर पाएंगे। मतलब बड़े टाइम फ्रेम ऑब्वियसली एलिमिनेट्स नॉइस, ठीक है। फर्स्ट तो ये मेन बात है कि बड़े टाइम फ्रेम पर आपका नॉइज एलिमिनेट हो जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पर प्लॉट किए गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी यू कैन से की लेवल्स। जैसे यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है की लेवल, राइट, ये लेवल है, फिर एक ये लेवल है कि यहाँ से आप घुमा है, ये एक लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, राइट, ऊपर यहाँ पे। सो ये जो लेवल्स है ना, ये अभी यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा था कि नीचे से आके यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही होगा, होगा, मतलब इट इज इम्पॉसिबल वहाँ पे बिना रिएक्ट किए निकल जाए। ऐसा भी नहीं कि 1% चांस है, 100% चांस, कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम पर तो इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि नॉइज एलिमिनेट हो जाती है। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पर देखकर प्लॉट किया, मुझे नहीं पता था पीछे ऐसा है, देखो पीछे देखो इस लेवल पर ही, राइट, तो आपको मिलेगा ही। बीट आप पीछे देख के आगे प्लॉट करो, आगे देख के पीछे प्लॉट, मार्केट को एक मेमोरी है, ऐसा समझ लो आप, कि वो उसके दिमाग में फीड हो जाता है मार्केट में, कि पुराने ऑर्डर्स, जो जिसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऐसे बड़े बड़े हाईटेक टर्म्स यूज किए जाते हैं ना, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट में जो भी पुराने ऑर्डर्स जिस की लेवल्स पर प्लेस किए गए थे, उन लेवल्स पर और बायर्स और सेलर्स वापस से इंटरेस्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम भी उन्होंने उस लेवल को एक फेयर वैल्यू या एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस माना था। तो आगे चल के भी जब प्राइस उस लेवल पर पहुंचेगा, तो बायर्स और सेलर को फिर से वो प्राइस अट्रैक्टिव या डिस्करेजिंग लगेगा ही लगेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट है मेमोरी का, कि मार्केट हैज अ मेमोरी कहते हैं ना। तो ये है कि हर बार जब भी वो उस प्राइस पर आएगा, कोई बायर, मेजॉरिटी ऑफ बायर्स और सेलर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ऑर्डर्स प्लेस करेंगे ही करेंगे। ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वो उस लेवल पे रिएक्शन होगी ही होगी, रिएक्शन होगी, हमको प्राइस में देखकर हम क्विकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, इस लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, राइट। सो दिस इज द टॉपिक, या यू कैन से द की क्रक्स मैटर। सो मैं अभी इतना ही है इसमें मेन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न्स क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हाउ टू रीड अ पैटर्न, व्हाट डज अ पैटर्न सिग्निफाई एग्जैक्टली, वो बताऊंगा। ओके, ऑलराइट। सो और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट कौन से वीडियोस देखने हैं। मेरे पास एक लिस्ट है ऑफ टॉपिक्स, उसके बाद मैं सजेशन बेस्ड वीडियोस भी बनाऊंगा, और लाइव ट्रेड्स भी डालूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये नॉलेज का क्या फ़ायदा, सिर्फ बताने से क्या मतलब है, कि लाइव ट्रेड्स भी तो दिखाओ कि आप तो यूज़ कर रहे हो। तो यस, मैं यही कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, और काफ़ी प्रॉफिटेबल तरीके से काम करते हैं ये। सो ऑलराइट, सो आई क्लोज दिस वीडियो हियर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, share this video. Thank you.